उमर ब्लॉक अलकबीर टाउन फेज 2 डायमंड रोड। रमजान के बाबरकत महीने में क्या चल रहा है, क्या चीजें फाइनल स्टेज की तरफ जा रही हैं। रमजान के बाद एक बड़ा माह जो है वो अप्रैल का आने जा रहा है, जो कि उमर ब्लॉक के कस्टमर्स के लिए नहायत ही इंपॉर्टेंट है। उमर ब्लॉक के कस्टमर्स के साथ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस ऑपरेशन को समझना और उस पर थोड़ी सी बात करना मेरा हक है। मेरा नाम तैमूर है और मैं अलकबीर डेवलपर्स के तमाम प्रोजेक्ट्स को मार्केट करता हूँ। मोजिस कस्टमर्स, आप लोगों को बताता जाऊं कि उमर ब्लॉक के कस्टमर्स के साथ एक थोड़ा सा ऑपरेशन किया जा रहा है, और वो ऑपरेशन क्या है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों को बताऊं कि आज से पहले दिसंबर में एक डेट अनाउंस की गई थी, जिसमें वाज़ह तौर पर बताया गया था कि अगर आप लोग अपनी पेमेंट को, वाजबात को क्लियर कर लेते हैं तो हम आप लोगों को मुस्तकबिल में एंटरटेन करेंगे, और अगर अगर आप लोगों ने पेमेंट ना क्लियर की तो मुस्तकबिल में आप लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। वो एक आखिरी तारीख थी। उस तारीख को लेके बहुत से कस्टमर्स ने, एक तो उनको गुस्सा भी था इस चीज का कि ऑलरेडी 3 दफा मैप आया, फिर मैप चेंज होने जा रहा है। तो उन कस्टमर्स की ये एक स्टेटमेंट थी। उन्होंने कहा कि जब कंपनी पोजीशन अनाउंस करेगी उससे पहले हम अपनी पेमेंट को क्लियर करेंगे, और पेमेंट क्लियर करने के बाद कंपनी, जैसे कंपनी अगर प्रोजेक्ट डिले कर सकते हैं तो अगर हम लोग क्लाइंट जो है वो अगर डिले करें तो कंपनी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत से कस्टमर्स ने तो पेमेंट दे दी, जिनके पास पैसे थे उन्होंने दे दी। भाई उमर ब्लॉक को आपको मैंने पहले भी बताया बड़ा गरीब तबका है, क्योंकि आपने फाइल ली है ना, आपको अपनी पता है। लेकिन एज रियल्टर, एज कंसल्टेंट जो है वो हमने जितने भी कस्टमर्स को दिए हैं, हम उनके तमाम फाइनेंशियली स्टेटस को जानते होते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेटस उसका क्या है। तो बड़े अजीब और एक जाना एक बड़ा लो लेवल का भी स्टेटस है उमर ब्लॉक के क्लाइंट्स का। अब जी उमर ब्लॉक के क्लाइंट ने, जिन्होंने पेमेंट नहीं क्लियर की, उनके साथ कैसे सलूक किया जा रहा है। अब वो कस्टमर जो है वो 5 साल अपनी पैसे देने के बाद जब आज वो अपनी स्टेटमेंट को देखता है ना, ऐसी स्टेटमेंट देखता है, तो ऊपर बड़ा एक बड़ा सा एक खूबसूरत तरीके में लिखा होता है फाइल कैंसल और पेमेंट सेटलमेंटल को, जिस तरह का बड़ा खूबसूरत अल्फाज होता है। वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पढ़ता हूँ। मैं देखता हूँ कि यार वो मेरे कस्टमर ने 5 साल पेमेंट दिया, उसके बाद जब मैं वो देखता हूँ ना 2 माह पेमेंट डिले करने पे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार माशाल्लाह देखो यार बड़ा अच्छा कर रहा है कभी डेवलपर्स माशाल्लाह। अब जी वो जो स्टेटमेंट जो है वो उसके बाद स्लो क्या हो रहा है। अब जी वो क्लाइंट कहता है कि यार अब आप मैप देने जा रहे हैं, आप लोगों की, आप लोगों ने पहले जनवरी की डेट दी, डिले होगी, फिर मार्च पे डिले हो गया, फिर अब अप्रैल आ रही है। तो अब क्लाइंट कहता है कि ठीक है जी अब हम लोग पेमेंट दे देते हैं, क्योंकि हमें प्लॉट चाहिए, क्योंकि कस्टमर को एंड तक चाहिए प्लॉट। अब कंपनी क्या कहती है कि जी आप लोगों ने वहां पे तो उस टाइम तो आप लोगों ने किया नहीं, आप लोगों ने तो पेमेंट टाइम से दी नहीं, तो हम आपको क्यों एंटरटेन करें। अब कंपनी ये कहती है कि जी आप जो है ना अपनी पेमेंट जो है, पेमेंट वो उमर ब्लॉक में तो बड़ा मुश्किल है जी, उमर ब्लॉक की चीजें फाइनल स्टेज पे आ गई हैं। अब आप लोग ऐसा करें किंग्स टाउन में ले लें, किंग्स टाउन में कोई अच्छी लोकेशन का आपको प्लॉट दे देते हैं। आप लोग बड़े खुश हो जाते हैं कि यार वाह वाह क्या बात है। मैं कहता हूँ कि बड़ी अच्छी लोकेशन पे जाना, कंपनी या प्लॉट दे एरिया, तो बड़े खुश होते हैं हम लोग। अब मैं एज कंसल्टेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट जब मैं प्लान करता हूँ, तो ये सौदा मेरे लिए जो है ना किसी भी सूरत में जाना बेहतर नहीं है। अब क्यों बेहतर नहीं है। अब किंग्स टाउन जो है वो अड्डा प्लॉट से 6-8 किलोमीटर पीछे करके है, जहाँ की ऑलरेडी काफी ज्यादा चीजें चीजें काफी ज्यादा चीजें जो है वो माइनस में है, और काफी ज्यादा चीजें हवा में है। सेक्टर ए बी गोल्फ जो है वो नाम की डेवलपमेंट तो शुरू हुई भी है, बट वो चीजें हवा में ही हैं, आप लोगों को बता दूं मैं। उसके बाद जी अब मैं ये समझता हूँ कि जी अलकबीर टाउन फेज 2 डायमंड रोड जो है, डायमंड रोड अलकबीर टाउन फेज 2 डायमंड रोड, जहाँ से क्लेम कर दिया कि जाती उमरा से भी हमें लैंड की एक्सेस है, हमें जी डायमंड रोड से भी एक्सेस है। तो वो सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो उमर ब्लॉक की जो अब आने वाले दिनों में वर्थ बनने जा रही है वो इंशाल्लाह बड़े जबरदस्त होगी। और आप समझेंगे कि जो भी कस्टमर आज ये चीज ऑप्शन को वेल कर लेता है कि जी आपको यहाँ नहीं प्लॉट मिलेगा, अब आपको किंगस्टाउन में मिलेगा, तो वो मैं समझता हूँ कि समझदारी का सौदा नहीं है। ये मैं आपको वक्त से पहले वार्न कर दूं। अब मैंने इन सारी चीजों में ना एक बड़ी डिफरेंट चीज देखी है। डिफरेंट चीज ये देखी है कि कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है कि जिस सोसाइटी का डीलर हो, वो डीलर ही कह रहा हो कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना अभी ना लें, कुछ अच्छी सूरत हाल नहीं है। तो ये तो ग्रैंड ऑपरेशन की जो मैं बात कर रहा था, वो ऑपरेशन यही है कि जी डीलर जो है वो बड़ी एक उसकी मुझे लगता है कि फील्डिंग की लगी हुई है, जो कि कस्टमर जो भी मार्केट में चीज बेचने के लिए आ रहा है उसे फौरन उठाता है, कंपनी को बाय बैक करे। कंपनी एंड तक मेरा ख्याल है कि कोशिश कर रही है कि जी कस्टमर जो है वो अपने प्लॉट्स को बेच जाए, और हम एंड ऑफ द डे जो है वो हम लोग इस चीज की अनाउंसमेंट करें कि हमने उमर ब्लॉक डिलीवर कर दिया, जिसमें 400-500 कस्टमर हो जिनको ट्रेन हो गया। तो कंपनी आई थिंक ये कर रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि
अब देखिए, हम कंपनी को तो नहीं कुछ कह सकते, वो बड़ा एक इदारा है, वो इदारे ने अपनी चीजें लेके चलनी है, ठीक है। लेकिन एंड यूजर को जिनको हमने प्रोडक्ट दिया, हम आपको आज भी कह रहे हैं कि उमर ब्लॉक को किसी सूरत ना बेचें। पैसा हो तो उमर ब्लॉक की भाई साहब जी चीजें उठा लो। अब जी क्या है जी, उमर ब्लॉक में अब आजकल चूंकि ट्रांसफर जिनके जो सेल परचेज हो रही है, ट्रांसफर में को महीना महीना लगाया जा रहा है एनडीसी रेडी होते होते, तो उसके पीछे भी ये ऑपरेशन की भी एक मेरा ख्याल है हिस्सा है कि कंपनी ये चाहती है कि एंड तक जो है ना हम लोग कोशिश करें कि प्लॉट जो है वो हम लोग क्लाइंट से ले लें। अब जी अब 15 अप्रैल आ रहा है, 15 अप्रैल को मुझे लगता है कि कंपनी की तरफ से एक मैप लॉन्च कर दिया जाएगा और फिर 1-2 महीने के लिए चीजें डिले की तरफ चली जाएंगी। तो ये सारी आजकल की चीजें हैं, और आप लोगों को याद रखें कि मैंने उमर ब्लॉक की बात करने के चक्करों में अपना जाती तौर पर बड़ा नुकसान किया आप कस्टमर के लिए। मैंने बहुत नुकसान किया, मैंने ऑलरेडी अपना बिजनेस तबाह कर लिया इन चीजों में। यकीन करें, मेरा बिजनेस जो है वो इस टाइम पे पूरा एक रिस्क की स्टेज पे आ पहुंचा है, और बड़ी वजह यह है कि जो हम लोग एक डेवलपर के साथ अच्छे रिलेशन थे, वो अच्छे रिलेशन हमारे एलकेबी डेवलपर्स के साथ नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें मजबूरन किसी दूसरी सोसाइटियों में जाके अपने रोजगार के लिए जाना पड़ता है। लेकिन बात जो पहले दिन का हमारा नारा था कि अपने कस्टमर के साथ आखिरी दम तक खड़े होंगे और इंशाल्लाह कस्टमर की आवाज बनते रहेंगे। हम समझते हैं चेयरमैन ओवरसीयर ग्रुप का जो विजन है, उसके मुताबिक चेयरमैन साहब कहते हैं कि जो हमने कस्टमर से कमीशन लिया वो अब तक नहीं हलाल होगा जब तक जो है वो कस्टमर को वो चीज डिलीवर ना हो जाए। तो आखिरी दम तक चेयरमैन ओवरसीयर ग्रुप तैयब तारिक अवान साहब के विजन के मुताबिक इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। और आप लोगों को मैं बताता जाऊं कि अगर आप लोगों के पास उमर ब्लॉक की प्रोडक्ट है तो यकीन करें कि और प्रोडक्ट ले लें, लेकिन इसको बेचें ना। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कभी डेवलपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, एक आजकल एक और बड़ा मसला चल रहा है जो कि क्लाइंट्स की तरफ से और हमें पर्सनली फेस करना पड़ रहा है, जो कि एलकेबी डेवलपर्स की मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर के साथ हरगिज कॉपरेट नहीं कर रही। कॉपरेट में क्या वो बदमाशी वाला जो एक सूरत हाल है वो बनाई हुई है, जिसमें स्टेटमेंट की अकाउंट्स की ले जाएं, स्टेटमेंट्स की चीजें ले जाएं, या उसके बाद इंस्टॉलमेंट डिपॉजिट करने के लिए चले जाएं, या उसके बाद कोई सेटलमेंट या कोई फॉर्म्स की या फाइल्स की मर्जिंग के लिए चले जाएं, जो कॉपरेट किया जा रहा है उसके मतलब भी नेक्स्ट एपिसोड होगा। किसी भी कस्टमर की कोई प्रॉब्लम है या किसी भी कस्टमर का विद सबूत के साथ कोई प्रॉब्लम आई है, या किसी ने कोई कस्टमर क्लाइंट ने या एलकेबी डेवलपर्स के इंतजामिया ने अच्छा सलूक नहीं किया, तो हमसे जरूर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम उनकी आवाज बनेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, इस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज।